इससे पहले हम देखते थे इंडियन फिल्में बनती थी कि वो घर में घुस के जाकर मारने वाली, पाकिस्तान के हवाले से भी दो चार फिल्में बनी थी। खुद इंडियन लीडरशिप भी अपने पार्लियामेंट में कहती होती थी घुस के मारेंगे, और बाज़ दफ़ा वो आया भी सही। इंडिया की तरफ से तकरीबन 20 के करीब मजीद खालिस्तानियों के नाम कनाडा के हवाले किए गए हैं। ऐसा र्यूमर है, मुझे नहीं पता है कंफर्म्ड है कि नहीं है, लेकिन मैं र्यूमर सुन रहा हूं कि एक दो और लोगों को इसने तैयार कर रखा है कि और एक दो खालिस्तानियों को टपकाओ। आज इंडिया इस कंडीशन में है कि वो किसी भी कंट्री को शट अप कॉल दे सकता है। पहले पाकिस्तान टारगेट पे था, जैसे आपने कहा कि घुसकर मारने वाली, तो बड़ी पॉपुलर था उनका स्टांस। पतवंत सिंह पन्नू, इसकी खबर कब तक आ सकती है? मैं तो उम्मीद करता हूं और अरदास करता हूं कि जल्दी से जल्दी ये खबर आए और इसका जश्न बिल्कुल मनाया जाएगा। ये खालिस्तान के रहनुमा को भारतीय रियासती एजेंटों ने जिस तरीके से उनको शहीद किया है, वो मासूम थे, इसलिए मैं उनको शहीद समझता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं G20 की मीटिंग कुछ लोगों से हजम नहीं हो रही है, तो उसको इसीलिए शायद ये किया जा रहा है ताकि इंडिया को थोड़ा सा नीचे किया जाए। देखिए, सिंपल सी बात है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं। इंडिया के जाइंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में। एक ट्रूडो के चक्कर में क्या अमेरिका जियोपॉलिटिक्स दांव पे लगा लेगा? क्या ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और ये EU क्या अपनी पूरा फ्यूचर जो है ब्लॉक पे रखेगा एक बेवकूफ आदमी की वजह से? नमस्कार दोस्तों, भारत लगातार कनाडा के खिलाफ बड़े बड़े कदम लेता जा रहा है। जहां भारत ने कनाडा के सिटीजन्स के लिए उनका वीज़ा रद्द कर दिया है और कनाडा को कह दिया है कि अब भारत को कनाडा के साथ कोई भी रिलेशंस नहीं रखने हैं। और इसके साथ साथ भारत कनाडा का ये भी एहसास दिला रहा है कि भारत जब चाहे कनाडा को सबक सिखा सकता है। और दोस्तों, इसी बीच हमारे गवर्नमेंट ने एक और खालिस्तानियों का लिस्ट थमा दिया है कनाडा को, जिसमें 20 खालिस्तानी मौजूद है जो भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं। और भारत चाहता है कि ये जो खालिस्तानी कनाडा में मौजूद है, या तो कनाडा उनके खिलाफ एक्शन ले या फिर भारत भेज दे जस्टिस फेस करने के लिए। और दोस्तों, अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि भारत के जेल में रह रहे एक बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब फिर से खालिस्तानी को टपकाने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें से अब जल्द कनाडा में 2 से 3 खालिस्तानी मारे जाएंगे। तो चलिए इसी पर आगे की इंफॉर्मेशन के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं। दो कंट्रीज जब इस तरीके से हो तो होता है कि एक ज़रा थोड़ा जो है वो फिर बैक स्टेप पे चला जाता है, लेकिन इंडिया हमें बैक स्टेप पे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंडिया ने तो, मैंने आपको कहा कि 20 लोगों की और दे दी, नाम दे दिए। और जैसे वो भी देख रही थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो प्रेस ब्रीफिंग होती है अरिमदान बागची की, वो भी मैंने देखी। सारी इसके ऊपर नज़र है हमारी कि क्या हो रहा है। जाहिर है कि आपने जब बात करनी होती है सारी आपके पास मटेरियल पूरा होना चाहिए, यानी ये कि जो भी इस सिलसिले में चल रहा है इस वक्त, तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो है इंडिया कोई पीछे जाने के मूड में है। तो इसलिए या तो ये इशू बहुत देर तक चलेगा, या फिर ये है कि कनाडा के पास या तो एविडेंस देना पड़ेगा या बैक स्टेप पे जाना पड़ेगा। काफी सालों से अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो तो इंडिया को कल्टीवेट कर रही हैं कि वो पैसिफिक के इलाके में और इधर एशिया के अंदर चाइना का जो एक वो समझते हैं एक राइजिंग थ्रेट है, उनके लिए इंडिया को तैयार किया जाए। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो रही थी और इंडियन कंपनियां भी बाहर वेस्टर्न मुल्कों में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही थी। मैं अभी रिसेंटली जब टोरंटो गया तो जहाज में जब मैं उतरा तो एक खास सेक्शन था स्टूडेंट्स, तो मैंने देखा कई 100 स्टूडेंट्स इंडिया से आए हुए थे। उनकी जुबान से, उनकी बातों से पता लग रहा था। तो जब इतना लेवल हो दोनों मुल्कों के अंदर इंटरएक्शन का, और देखे ना क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ और ये मिलके, और फिर वेस्टर्न पावर्स के साथ G20 के जरिए G7, 8 कई अब ये नंबर्स हैं, उसमें इंडिया और कनाडा एक ही ग्रुप में नजर आते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर ये जो है ट्रूडो जी, इनका अपने हाउस ऑफ कॉमन जो है कनेडियन पार्लियामेंट का, उसमें ऐलान करना कि वी हैव
credible allegation that a potential link exists between murder of Harpreet Singh Nijjar and Indian agents. ये इस किस्म की कोई बात की है। और बाद में उन्होंने उनके जो रॉ के वहां पे इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में, उनको वहां से पर्सोना नॉन ग्राटा यानी यू लीव द कंट्री। फिर इंडिया ने रिएक्ट किया और उन्होंने उसी लेवल का कनेडियन ऑफिसर निकाल दिया। बल्कि कनाडा के बहुत ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन थी इंडिया में। इंडिया ने कहा कि वो भी खत्म करो, जितने हमारे कनाडा में हैं एम्प्लॉयज उतने ही आपके होने चाहिए उसके अंदर एम्बेसीज के अंदर। और मजीद अब ये जो डिप्लोमेटिक जो चल रहा है इनके दरमियान वो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हु हैज मोर क्लाउट इन द वर्ल्ड। मुख्तलिफ किसकी इंटरप्रिटेशंस की जा रही हैं। तो ये बड़ा सीरियस एक डेवलपमेंट है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब तक ये जो है जस्टिन ट्रूडो क्रेडिबल एविडेंस नहीं देते, प्रूफ, एविडेंस के बाद प्रूफ कि वाकई इंडियन जो थे गवर्नमेंट वो इन्वॉल्व थी, तब तक तो ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि इल्जाम होता है और उसका प्रूफ, सबूत जो है वो एक और बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो बात सामने आई है, तो क्या ये भी तो दो मुल्कों के ताल्लुकात में ये गलत होता है ना कि अगर कोई किसी के डिप्लोमेट्स के पीछे उसने जासूस लगाए में जासूसी हो रही हो, तो ये तो बजाते खुद उनके अपने ऊपर नहीं ये सवाल आएगा कि आपके मुल्क में जो डिप्लोमेट्स है आप उनकी जासूसी करवाते हैं? क्या इस तरह का को होता है दो मुल्कों के बीच कोई ऐसी बात? दो मुल्कों के बीच हो सकता है अगर एक मुल्क को शक हो कि ये जो डिप्लोमेट हैं अपने ऑफिस से एक्सीड करके कुछ और हरकतें कर रहे हैं। महिंद्रा की एक एसोसिएट कंपनी है कनाडा में, वो बंद हो गई। इसकी क्या स्टोरी है जानिए। दोस्तों, महिंद्रा की यह कहानी है कि रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन एक कैनेडियन कंपनी है और उसकी डायरेक्ट पार्टनरशिप है भारत के बड़े फर्म महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। तो रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टेक है 11.17%, 11.17%। ये स्टेक है महिंद्रा का। और दोस्तों, ये स्टेक जब महिंद्रा ने मना कर दिया, अब क्या कारण थे लोग इसको जोड़ रहे हैं इस पूरी भारत और कनाडा की बात को लेकर, जो झगड़ा चल रहा है, इनकी वाद विवाद चल रहा है, इसको लेकर लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि असली में सच्चाई क्या है, लेकिन बात यह है कि महिंद्रा की एक कंपनी रैप अप हो गई है और महिंद्रा वालों ने इनिशिएट करा है, कनाडा वालों ने नहीं करा। महिंद्रा ने बोला हम हट रहे हैं पीछे और ये फाइलिंग हो गई है। अब क्यों हुई है ये आने वाला वक्त बताएगा।